बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें जो है वो स्टार्ट पॉइंट डाटा एंटर करना है, जिसकी नॉर्दिंग और ईस्टिंग हमें मालूम होनी चाहिए। ऑटोकैड में मैंने ये नॉर्दिंग और ईस्टिंग एक पॉइंट की एंटर करके रखी हुई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एंड पॉइंट डाटा चाहिए। एंड पॉइंट यानी दूसरे पॉइंट का डाटा हमें चाहिए। तो दूसरे पॉइंट की नॉर्दिंग और ईस्टिंग ये मैंने ऑटो कैड में पुट कर रखी हुई है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन क्रिएट हुई है, इस लाइन के हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इंटर करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरवल का। यहाँ हमें अपना रिक्वायर्ड इंटरवल इंटर करना है। इंटर करने के बाद हम अपने चेनेज में जाके देख सकते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड इंटरवल के मुताबिक नीचे जो है वो चेनेज की सीरीज़ चेंज हो जाती है। जी देखें, अभी मैंने 10 इंटर किया, उसके मुताबिक टोटल सीरीज़ चेंज हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन उसने हमें डिस्टेंस स्टार्ट टू एंड दिया हुआ है, जो देखें हमारे पास ड्राइंग में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। उसके और साथ ही उसने इस दो पॉइंट्स के दरमियान बेरिंग को शो किया होगा, यानी फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट की तरफ जो बेरिंग है वो भी उसने हमें कैलकुलेट करके दे दी है। तो अब नीचे चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो टेबल में देखें तो आप उसने हमें जो है वो हमें हमारे इंटरवल के मुताबिक ऑलरेडी जो है वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। ग्रीन बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, सेंटर लाइन, लेफ्ट साइड और राइट साइड के तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। सेंटर लाइन के जो ऑफसेट है हम उनको एज इट इज़ 0 ही रहने देते हैं। हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे जो कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट करने हैं उनकी तरफ थोड़ी सी चेंजिंग करके चेक करते हैं कि आया कि हमारे कोऑर्डिनेट में क्या चेंजिंग होती है। तो दोस्तों ये याद रखें कि हमने येलो बॉक्स ही हमेशा जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखें दोस्तों, अब मैं कुछ बॉक्सेस में चेंजिंग कर रहा हूँ। ये देखें, मैं यहाँ 5 की जगह पे इंटर 10 कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे किसी बॉक्स में 5 की जगह मैंने 12 इंटर किया है, फिर 9 इंटर किया है, फिर उसके बाद जो है वो 4 इंटर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक बात भूल चुका हूँ कि यहाँ जो लेफ़्ट साइड पे जो जितने भी हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं उनके साथ हमने लाजमी जो है वो नेगेटिव साइन शो करना है, यानी कि माइनस का साइन हमने मस्ट लगाना है, तब जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट सही तरीके से कैलकुलेट होंगे। तो ये देखिए, मैंने सब के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया है। राइट साइड वाले ऑप्शन को अभी हम टच नहीं करते। तो चलते हैं, हम सबसे पहले सेंटर लाइन वाले डाटा को सिलेक्ट करते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। जो मेरे पास एक दूसरी कॉन्केटिनेट फार्मूला वाली एक एक्सेल शीट है, उसमें मैं अपना डाटा पेस्ट करूँगा और उसके बाद जो डाटा हमारा फार्मूले में आएगा, हम उस सारे टोटल डाटा को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल सी के तहत जो है वो हमने कॉपी करना है और चले जाना है अपनी ऑटोकैड विंडो में। ऑटोकैड विंडो में जाकर पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करते हुए हमने अपने उस फार्मूले वाले डाटा को पेस्ट करना है, तो हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। ये पहले ही हमारी सेंटर लाइन ड्रा हुई हुई है, लेकिन दोस्त जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी दूसरी लाइन भी एग्जैक्ट उसी जगह पे आकर ड्रा हुई है। फिलहाल अभी हम इस ओवरराइट लाइन को डिलीट कर देते हैं और चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। अभी हम जो है वो लेफ़्ट साइड डाटा को सिलेक्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी के तहत चलेंगे कॉन्कैटिनेट फार्मूला वाली एक्सेल शीट में। यहाँ आकर हमने दोबारा से जो है वो अपने डाटा को पेस्ट करना है। पेस्ट करना है राइट क्लिक के लिए। राइट क्लिक करने के बाद हमने अपना जो है वो 1 to 3 वाला ऑप्शन मस्ट सेलेक्ट करना है, तो तब हमारा डाटा जो है वो सही पेस्ट होगा। इसके बाद हमने ऑटोकैड विंडो में आकर पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करते हुए अपने सारे डाटा को पेस्ट कर देना है। देखिए, ये हमारी लाइन क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमारी पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स को जो है वो चेंज किया था, यानी उनका जो है वो डिस्टेंस चेंज किया था। जो देखें, पहले 5 था, फिर 10 शो हुआ है, तो फिर ये देखें एक जगह पे हमने 12 शो किया था।
तो इस तरह से ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट सही कैलकुलेट हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ, यानी कि हम जो है वो राइट साइड के कोऑर्डिनेट वाले डाटा को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी के तहत जो है वो कॉपी करेंगे। जाएंगे अपने एक्सेल शीट में, कॉन्कैटिनेट फार्मूला वाली शीट में, वहाँ जाकर अपने डाटा को पेस्ट करेंगे। यहाँ राइट क्लिक करने के बाद हमने न्यूमेरिकल जो है वो टेक्स्ट पेस्ट करना है। यहाँ जो डाटा हमें फार्मूला जनरेट करके देगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से फिर पॉलीलाइन ऑटोकैड में जाके पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करते हुए अपने सारे डाटा को पेस्ट करना है। तो देखेंगे जो लाइन हमारी क्रिएट हुई है अब ये हमारी राइट साइड पे क्रिएट हुई है। दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम अपनी स्ट्रेट लाइन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे अपने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब हम साइट पर रोड का काम करते हैं तो हमें इस स्प्रेडशीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं जो है वो इस स्प्रेडशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कॉन्कैटिनेट फार्मूले वाली स्प्रेडशीट भी मैं अपलोड कर दूँगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।